अच्छा, गोल्डन एज एजुकेशनल साइकोलॉजी में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिस पे अभी तक बात नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, मदरसे का कॉन्सेप्ट आज क्या है? आज मदरसे का कॉन्सेप्ट क्या है? मुफ्ती शरीयत और फिक़्ह। तब मदरसे का कॉन्सेप्ट ये था कि साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी, थियोलॉजी सब कुछ इकट्ठा चल रहा था, एक ही बैनर तले, एक ही बिल्डिंग में सब कुछ हो रहा था। तब स्कूल्स कॉलेजेस का सिस्टम नहीं था, तब मदरसा होता था और मदरसा सब कुछ करवाता था। अच्छा, उसके बाद आया आपका कॉलोनियलिज्म और उसने आपको ये समझाया कि साइंस इज डिफरेंट देन रिलीजन। तो फिर हमारे कट्टर मुसलमान मार्केट में आने शुरू हुए। अच्छा, मदरसे की खास बात ये थी कि ये हमेशा बच्चों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स के ऊपर चलता था, जिस पे अभी मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप बच्चे की स्ट्रेंथ्स को पहचान के उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेबस देते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर वो जैसे आइंस्टाइन की भी है कि अगर आप मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखा रहे हैं तो आप ज्यादती कर रहे हैं, तो वो ज्यादती पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा, यहाँ की खास बात ये थी कि हर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को, अच्छा ये मेरा टॉपिक अभी भी है, आप लोग भी इसको देखिएगा कि वो निकालते कैसे थे कि एक 5-6 साल का बच्चा है, उसकी स्ट्रेंथ्स निकाली कैसे जाती थी। डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम, पाकिस्तान की तरह नहीं। यहाँ पे जैसे एक IO लेवल है, उसके बाद O लेवल, A लेवल, उसके बाद मैट्रिक वाला सिस्टम है, फिर 2-4 और भी सिस्टम है जो मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे नहीं था। यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर किसी के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लैब में पढ़ने वाले हैं तो वो लैब में पढ़ेगा, किसी के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो घर में पढ़ने वाले, फर्ज करेंगे फिलॉसफी का अगर आगाज है तो वो किताबों से है, उसके लिए आपको किसी स्कूल की जरूरत नहीं है। तो एक टीचर होगा जो आपको बेसिक गाइडलाइन के साथ किताबें थमा देगा और आपको बेसिक सारा खुद कवर करना। अच्छा, फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें फील्ड का काम बहुत ज़्यादा था, जैसे जियोमेट्री था, अलजबरा था, तो उनके लिए फिर फील्ड वर्क था। तो ये उस वक्त के डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम थे। मदरसा वाज जस्ट अ मेन पिलर, लेकिन उसके साथ बाकी जो काम होते थे वो अपनी अपनी डोमेन में रह के होते थे। तो अभी इस पे बात हुई कि कॉलोनियलिज्म ने कैसे हमें समझाया कि दीन हमें इजाज़त नहीं देता, और इसी वजह से सर सैयद के अगेंस्ट हुए लोग कि आप अंग्रेज़ी को पढ़ा रहे हैं। और उससे पहले भी एक पूरी चेन चली जिसके रिएक्शंस विद द पैसेज ऑफ टाइम आए और अभी तक आफ्टर शॉक्स हम उसके बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, मीनिंगफुलनेस सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लगा मुझे इस पूरे सिस्टम का। तब ये नहीं था कि आपने जैसे अभी मटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई है तो उसके मुताबिक प्रायोरिटीज़ भी मटेरियलिस्टिक हो गई है कि वेल्थ होगी, फेम होगा। तब ये नहीं था। अच्छा, तब कॉन्सेप्ट ये था, माइंडसेट ये था कि आपने अपनी एजुकेशन इसलिए हासिल करनी है क्योंकि आपने अपने आप को सोसाइटी के लिए यूज़फुल बनाना है। बेसिक बात है, 1000 दफ़ा आपने सुनी होगी। मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ कि हुआ कैसे। इब्ने बतूता ने 21 साल की उम्र में अपनी काजी की डिग्री हासिल कर ली थी, ठीक है। और उनकी जो मोटिवेशन थी दैट वाज जस्ट वन लाइन कि निज़ाम कुफर के साथ चल सकता है, अदल इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। तो ये उनकी ड्राइव बनी। और उसके बाद उन्होंने बोली सीना 17 साल में मरीजों को ट्रीट कर रहे थे, पेशेंट्स डील कर रहे थे। उनकी मोटिव क्या थी? सिंपल मोटिव थी कि अल्लाह ने कहा है कि कुरान में लिखा है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो वो एक आयत पकड़ी और उसके ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी उसी को लेकर चले। इब्ने खुल्दून ने इस्लामिक हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की तकरीबन 20 या 21 साल की उम्र में। अच्छा, उनका मोटिव ये था कि दीन ये कहता है कि जो कौमें तरीक़ से नहीं सीखती वो इबरत का निशान बन जाती। तो अगेन एक आयत, और जैसे हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है ना कि एक स्टेटमेंट मिलती है और उस स्टेटमेंट के ऊपर पूरी रिसर्च कंडक्ट हो जाती है, तो सेम ईयर कि वो मीनिंगफुलनेस थी कि हमने उस बात को प्रूव करना है। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ कि इस गोल्डन एज में एजुकेशन फ्री थी, मेडिकल फ्री था, और जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ जिनकी हम बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान सेहत, वो सब कुछ फ्री था। उसकी वजह ये थी कि सोसाइटी ऐसे लोग प्रोड्यूस कर रही थी जो फ्री काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन अभी आपको भी पता है कि कैसे चलता है सब कुछ, और उसके पीछे भी ग्राउंड्स हैं कि एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट चलता आ रहा है, और उसको अगर आप
सिंगल हैंडेडली लेके चलना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है।